हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार. Welcome to my YouTube channel RPP New Academy. In this video, we will discuss about direct to indirect speech. This is practice number 31. इससे पहले हम जो पिछले सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस नंबर 30 तक कर चुके हैं और आज हमने एक नया सेंटेंस लिया है. इससे पहले हम असर्टिव सेंटेंस का सीख चुके हैं, असर्टिव का, उसके बाद में इंट्रोगेटिव का, और आज वी विल स्टार्ट नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. नरेशन मीन्स क्या होता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. किसका हम बनाएंगे आज? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. चलिए ना, ठीक है. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्या पाया जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में दिया होता है आज्ञा, सलाह और प्रार्थना. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आज्ञा पाई जाती है, सलाह पाई जाती है और प्रार्थना. ऑर्डर, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्ट. तो जहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में आज्ञा है, सलाह है, प्रार्थना, ये तीनों चीज़ें जब पाई जाएंगी तो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. और इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्या खासियत होती है? इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं. किससे शुरू होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, तो ये क्या है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस से पहले सब्जेक्ट यू छिपा रहता है. जैसे वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, टेस्ट परीक्षा के लिए मेहनत कीजिए, तो इससे पहले क्या छिपा हुआ है? हमारा यू छिपा हुआ है. यू यहाँ पे अंडरस्टूड रहता है. अंडरस्टूड का मतलब होता है छिपा होना. तो यहाँ पे यू क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू हमेशा छिपा हुआ रहता है. ठीक है. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या हो गई? ये किससे शुरू होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञा, सलाह, प्रार्थना से शुरू होते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं और एक एक सेंटेंस को हम बहुत ही बारीकी से लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीख जाएंगे. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड टू मी. द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मी से कहा, मतलब अध्यापक ने मुझसे कहा. क्या कहा? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन. कि सिट इन योर क्लास, आप अपने क्लास में बैठिए, एंड लर्न योर लेसन, और अपना पाठ याद कीजिए. तो जितने भी सेंटेंस हैं, सेंटेंस कितने होते हैं? 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. तो 5 टाइप के जो जितने भी सेंटेंस हैं उनमें रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है सभी में सेम रहेगा. जो हमारा कॉमा के बाहर वाला है ये पार्ट क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब. तो जो कॉमा के जो बाहर वाला पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है. तो रिपोर्टिंग वर्ब तो सभी में सेम आएगी, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, चाहे इंपेरेटिव हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे वो ऑप्टेटिव हो. तो जो 5 टाइप के जो सेंटेंस हैं उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सभी में आएगा. कि राम सेड टू मी, ही सेड टू देम, आई सेड टू यू, ठीक है, सीता सेड टू मी. तो ये सभी में रिपोर्टिंग वर्ब तो सेम आएगी, लेकिन जो हमारा जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. जैसा सेंटेंस रहेगा, अगर असर्टिव रहेगा तो असर्टिव का सेंटेंस दिया रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस दिया रहेगा, इंपेरेटिव रहेगा तो इंपेरेटिव का सेंटेंस दिया रहेगा. तो कहने का मतलब है जो रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमा के जो अंदर वाला पार्ट है वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग दिया रहेगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब विल बी सेम. रिपोर्टिंग वर्ब जो रहेगा वो सेम रहेगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, सिट इन योर क्लास. तो हमें कैसे बनाना होगा? यहाँ पे अध्यापक क्या कर रहा है? मुझे आदेश दे रहा है. तो हम क्या करेंगे? द टीचर सेड टू का हम क्या बदल देंगे? ऑर्डर्ड में, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है. क्या दे रहा है यहाँ पे?
ऑर्डर दे रहा है, तो हमें यहाँ पे सैड का क्या करना है, यहाँ पे सैड या सैड टू, सैड या सैड टू को किसमें हमें बदलना है, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो सैड या सैड टू को किसमें बदल देंगे, ऑर्डर्ड में या एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में। हमें इन तीनों में बदलना है। तो सैड या सैड टू को हम देखेंगे, इसमें हमारा रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या कह रहा है कि वहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो सैड या सैड टू को हम भाव के अनुसार मतलब सेंस के अनुसार हम सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगा देंगे, टू लगा देते हैं, सॉरी टू। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगा देंगे। देखिए कैसे बदलेंगे हम, द टीचर ऑर्डर्ड मी। ठीक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे टू लगा देंगे। क्यों टू लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करते समय कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगाते हैं। टू सिट इन योर क्लास, टू सिट, इनका हम इन रखेंगे। अब योर कौन सा पर्सन है, योर सेकेंड पर्सन है। ठीक, और पजेसिव केस है, तो ये सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो द टीचर क्या है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे मी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो जो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो योर आया मी के लिए, तो मी का पजेसिव केस क्या होता है, माई। तो मी का पजेसिव केस माई। ऐसे देखिए, योर आया मी के लिए, मी का हो गया आई, और आई का पजेसिव केस माई। माई क्लास एंड लर्न। अब योर लेसन दिया है, योर किसके लिए आया, सेकेंड पर्सन है, सेम वही हो जाएगा। योर आया मी के लिए, और मी का पजेसिव केस माई लेसन। ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। तो ये क्या था, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस था, और इस रिपोर्टेड स्पीच में एक टीचर दूसरे को आदेश दे रहा था, तो हमने सेड टू का ऑर्डर लगा दिया। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, टेस्ट के लिए कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पे क्या है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को क्या है, एडवाइज ही देगा। तो यहाँ सेड टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवाइज्ड। जैसे सेड या सेड टू क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार। तो ही सेड टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवाइज्ड। सेड टू का एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, और कॉमा, इन्वर्ट कॉमा को हटा के क्या लगा देंगे हम, टू के बाद में जो भी हमारा वर्ब दिया है वो हम लिख देंगे, टू वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट है, शी सेड टू सीता, उसने सीता से कहा काइंडली हेल्प मी। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, शी सेड टू का क्या हो जाएगा, यहाँ पे काइंडली आ जाएगा। तो जहाँ पे काइंडली है प्लीज, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, काइंडली आ गया, प्रार्थना कर रहा है, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, जेंटलमैन। ठीक है, काइंडली है, सर है, मैडम है, जेंटलमैन है। अगर ऐसे प्रार्थना सूचक शब्द आ जाते हैं तो हम सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। देखिए, तो शी सेड टू का रिक्वेस्टेड, REQUESTED, शी रिक्वेस्टेड सीता, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाएंगे टू, और जो हमारा जो सम्मान सूचक शब्द है, प्रार्थना सूचक शब्द है, उसको हम हटा देते हैं, कॉमा हटा के टू लगा दिया, टू हेल्प मी।
अब मी किसके लाया, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है, अगर वो सब्जेक्टिव केस में है तो उसे सब्जेक्टिव केस में बदल के लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में बदल कर लिखेंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे अगर सेकेंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होता तो नो चेंज। तो मी आया शी के लिए, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। ठीक है, ये तो यहाँ पे रूल मैंने बताए थे, ये अलग रहेंगे यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो शी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। नेक्स्ट है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर। स्टूडेंट ने टीचर से कहा, सर मार्क मी प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर आ गया, इसका मतलब क्या है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। द स्टूडेंट सेड टू के क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, REQUESTED। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, कॉमा को क्या लगाएंगे हम, टू, कॉमा एंड कॉमा लगा, टू लग गया, और जो सर सम्मान सूचक शब्द है उसको हम रिमूव कर देंगे। टू मार्क मी को हम चेंज करेंगे, मी क्या है, हमारा प्रोनाउन है। अब मी किसके लिए आया, मी आया स्टूडेंट के लिए। क्यों स्टूडेंट के लिए आया, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो मी आया किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे एक स्टूडेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका इसका प्रोनाउन निकलेगा ही। यहाँ पे स्टूडेंट्स होता तो इसका प्रोनाउन निकलता दे, तो हम दे के अनुसार आगे प्रोनाउन चेंज करते। क्योंकि मी आया स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट एक है केवल, तो एक स्टूडेंट का प्रोनाउन निकलेगा ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ही, हिम, हिज पजेसिव केस होता है, और हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो मी को हमने किस में बदल दिया, हिम में, हिम प्रेजेंट। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर मनी। अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, नेवर वेस्ट योर मनी। नेवर माने कभी नहीं, वेस्ट माने बर्बाद करो, योर मनी अपने धन को, अपने धन को कभी बर्बाद मत करो। तो द टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पे एडवाइस दे रहा है। द टीचर सेड टू का क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, सेंस के अनुसार। द टीचर एडवाइज्ड, ADVISED। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट। अब क्या है, हमें यहाँ पे नेबर के बाद, यहाँ पे कॉमा को उठा के यहाँ पे टू मत लगाना, यहाँ पे जो नेबर लिख देंगे हम, नेबर के बाद टू लगा देते हैं, ध्यान रखें, नेबर टू लेके चलते हैं। ठीक, स्टूडेंट नेबर टू, और आगे जो भी रहेगा हमारा वर्ब उसको हम लिख देंगे वेस्ट। अब योर किसके लिए आया, योर पजेसिव केस है, सेकेंड पर्सन है, योर आया किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। एक स्टूडेंट है ही, और ही का पजेसिव केस हिज। क्यों हिज लिखेंगे, क्योंकि योर आया सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक, और फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के लिए, और थर्ड पर्सन होता तो नो चेंज। तो योर आया स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही का पजेसिव केस हिज मनी। ठीक है, ऐसे चेंज कर देंगे हम एक एक करके। अब क्या है, माई फादर सेड टू मी डू नॉट या डोंट वेस्ट योर टाइम। इसको हम कैसे बदलेंगे, माई फादर, मेरे पिता ने मुझसे कहा, सेड टू मी मतलब मुझे सलाह दी कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, तो डू नॉट का अर्थ क्या होता है, ना, नहीं और मत। तो डू नॉट का अर्थ होता है ना, नहीं, मत। चाहे ना कहें कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, या अपना समय बर्बाद नहीं करो, या अपना समय बर्बाद ना करो। तो तीनों का जो मतलब है एक ही, डू नॉट का जो हिंदी होगी ना, नहीं, मत का डू नॉट बनेगा ट्रांसलेशन में। तो माई फादर क्या किया उन्होंने, एडवाइज्ड दिया,
SED, एडवाइज्ड मी, और डू नॉट को उठा के क्या लगा देते हैं, नॉट टू। तो ध्यान रखना नेबर के बाद में टू और डू नॉट को हटा के नॉट टू, नॉट टू वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पे योर क्या है, पजेसिव केस है, योर आया किसके लिए, योर आया मी के लिए। देखिए योर आया यहाँ पे मी के लिए, और मी का पजेसिव केस क्या होता है यहाँ पे, माई टाइम। ठीक है, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। इसको हम ऐसे एक एक करके हम लोग इसको चेंज करते जाएंगे। अब आगे क्या है, आगे कैसे हम इसको चेंज करेंगे, देखिए एक दो एग्जांपल हम और लेते हैं कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम को हमने नॉट टू वेस्ट माई टाइम। ठीक है, इसको हम और जो 6 सेंटेंस है इसको हम और कैसे बना सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसको थोड़ा सा और बता देते हैं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे एक एग्जांपल और देखिए। अब जैसे हमने ये बताया कि माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो एक तो तरीका ये हो गया, और इसको और करके हम कैसे बना सकते हैं, दैट माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। देखिए तो इसको हम और करके बनाने जा रहे हैं, और अथवा माई फादर, यहाँ पे हम एडवाइज्ड नहीं अगर एडवाइज्ड लगाएंगे तो यहाँ पे हमें नॉट टू लिखना पड़ेगा, एडवाइज्ड नॉट टू। और यहाँ पे अगर हम फॉरबेड लगा देंगे, FORBADE, फॉरबेड का मतलब भी होता है मना करना, जिसे बोलते हैं निषेध। माई फादर फॉरबेड मी, ठीक है, निषेध किया। डू नॉट, अब डू नॉट फॉरबेड आ गया तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, टू। कहने मतलब एडवाइज लगा देंगे तो नॉट टू, और फॉरबेड लगाएंगे तो लगता है फॉरबेड टू, एडवाइज्ड नॉट टू, डू नॉट वाले सेंटेंस में। ठीक है, तो माई फादर फॉरबेड मी टू वेस्ट, अब योर का क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा माई, टू वेस्ट माई टाइम। तो इसको हम दो तरीके से बना लिया, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, और माई फादर फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना लेंगे। तो पहला तरीका ये हो गया, और दूसरा मेथड ये हो गया। कुछ सेंटेंस हम और लेते हैं, यहाँ पे 6 नंबर था, यहाँ पे 7 नंबर और लेते हैं। जैसे हम कहें द beggar said to the lady, comma, inverted comma, please give me 10 rupees because I am hungry। अब इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे कि द बेगर सेड टू द लेडी, भिखारी ने महिला से कहा, प्लीज गिव मी 10 रुपीज बिकॉज आई एम हंग्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्लीज लगा हुआ है, जहां पे प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, जेंटलमैन हो तो वहां पे हम सेड टू का रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो कैसे बदलेंगे, द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे, टू, और जो सम्मान सूचक शब्द है प्लीज और काइंडली उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, प्लीज तो लेडी, टू, कॉमा उठा के हमने टू लगा दिया, फिर गिव, और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, मी किसके लिए आया, बैगर के लिए। तो मी कौन सा केस है, फर्स्ट पर्सन है, केस ऑब्जेक्टिव केस है, मी आया बैगर के लिए, और बैगर का प्रोनाउन क्या निकलेगा, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम। तो टू गिव हिम 10 रुपीज। अब क्या, ये कंजंक्शन लगा हुआ है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, बिकॉज आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, आई किसके लिए आया,
तो फर्स्ट पर्सन आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो और फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो आई आया बैगर के लिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। और इज आर एम का वाज वर्ब, तो ही के साथ में क्या आ जाएगा, वॉज। ही वॉज हंग्री। तो इस टाइप से क्या बन गया, द बैगर रिक्वेस्टेड द लेडी टू गिव हिम 10 रुपीज बिकॉज ही वॉज हंग्री। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। डू नॉट वाला ले लेते हैं कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, वर्क हार्ड इन योर स्टडीज because the board examinations are near। ठीक है, अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, वर्क हार्ड इन योर स्टडीज, कि अपने अध्ययन में कठिन परिश्रम कीजिए, बिकॉज क्योंकि द बोर्ड एग्जामिनेशंस, सॉरी यहाँ पे एस लग जाएगा, द बोर्ड एग्जामिनेशंस आर नियर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, माई फादर, यहाँ पे फादर क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो माई फादर सेड टू क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। बस हमें यही देखना है कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे रहा है, आदेश कह रहा है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो यहाँ पे एडवाइज्ड हो जाएगा। और रिक्वेस्टेड कब लगाना है, रिक्वेस्टेड तभी लगाना है जब वहाँ पे क्या आ जाए, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, ठीक है, सर आ जाए, मैडम आ जाए, और जेंटलमैन आ जाए। प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, जेंटलमैन, मतलब इस टाइप के जब प्रार्थना सूचक शब्द आ जाएंगे तभी हम सेड टू का रिक्वेस्टेड में, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो हम सेड टू का किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो माई फादर एडवाइज्ड मी, यहाँ पे सलाह दे रहे हैं, तो माई फादर एडवाइज्ड मी, कॉमा उठा के क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, टू आगे हम बदलते जाएंगे, वर्क हार्ड, जो हमारी वर्ब है वो हम ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, केवल प्रोनाउन चेंज करते जाएंगे, टू वर्क हार्ड। प्रोनाउन में परिवर्तन कब करेंगे, जब कंजंक्शन से वाक्य जुड़ा होगा, ठीक है, जैसे बिकॉज है, बट है, अंटिल है, टिल है, ठीक है, जब ये सारे कंजंक्शन जब आएंगे तो दूसरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो टू वर्क हार्ड इन, अब योर किसके लिए आया, योर आया मी के लिए, योर आया मी के लिए, मी का पजेसी केस माई स्टडीज, बिकॉज का बिकॉज रहेगा, कंजंक्शन है ये, तो वर्क हार्ड इन माई स्टडीज, ठीक है, योर आया मी के लिए। अब मी को हम यहाँ पे मी नहीं लिखेंगे क्योंकि योर क्या पजेसिव में है, मी ऑब्जेक्टिव में है, तो योर आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट आई और आई का पजेसिव केस माई स्टडीज बिकॉज द बोर्ड एग्जामिनेशंस, अब यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो जहाँ पे इज आर एम का हो जाता है वाज वर, तो एग्जामिनेशन प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर, ठीक है, वर नियर। तो हमने कितने सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए, हमने करीब 8 सेंटेंस लिए। माई फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड इन माई स्टडीज बिकॉज द बोर्ड एग्जामिनेशंस वर नियर। इज आर एम का क्या हो गया, वाज वर, मतलब एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुवचन था तो यहाँ पे वर लगा दिया, यहाँ पे एक वचन होता तो यहाँ पे वाज लगा देते, ठीक है। तो हमने टोटल लगभग 8 सेंटेंस लिए। तो इन नियमों का आप यूज करके जितने भी हमने बताए हैं, प्लीज सर, मैडम, काइंडली, जेंटलमैन, इन सब नियमों का यूज करके, रूल्स का यूज करके क्या है, आप एक एक करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बना सकते हैं। ये मैंने क्या केवल प्रैक्टिस करवाई है, नेक्स्ट वीडियो में क्या है मैं इसके रूल भी बताने का प्रयास करूँगा। आई होप कि आपको ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आ गया होगा, समझ में आया होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।